एडी वीटग्रास के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि बैगन का पौधा की लाइफ कितनी है और ये आपको कितने साल तक फल दे सकता है। 2015 की जून जुलाई में हमने बैगन के पौधे लगाए थे। 2015 का ये साल था जब हम लोग वर्मी कंपोस्ट की तरफ मुड़े थे और हमने सीवीड एक्सट्रैक्ट को रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना चालू किया था। सर्दियों के आते आते तक ये हमारे बैगन के पौधे करीब 1.5 से 2 फीट तक बड़े हो चुके थे। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत जो है दिसंबर में होती है। दिसंबर में भी आपका दिन का टेम्परेचर तो गर्म रहता है, लेकिन रात का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं जो गर्मी में अच्छे चलते हैं, उनमें फर्क पड़ता है। तो सर्दियों में आते आते तक हमारे भी ये जो बैगन के पौधे थे 2015 में, इनमें फूल कम लगने चालू हो गए और बैगन कम बनने चालू हुए। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम कोई सर्दी का पौधा लगाने वाले थे, तो हमें इन गमलों की जरूरत नहीं थी, इनको खाली करने की जरूरत नहीं थी। तो हमने इन बैगन के पौधों को इन गमलों में वैसे ही छोड़ दिया और केयर के रूप में इनको जो हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था, उसमें जैसे बाकी पौधों को डेली बेसिस पे हम लोग पानी खोलते थे, तो इनको भी ऑटोमेटिक पानी मिलता रहा। जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ी, ये बैगन के पौधे पे हमारे फूल आने करीब करीब बिल्कुल ही बंद हो गए और इनके पत्ते भी जो थे वो करीब सूख के गिर गए। ऐसा लगने लगा कि जैसे ये पौधा जो है करीब करीब मर गया है। लेकिन चूंकि हमें गमलों की जरूरत नहीं थी, तो हमने इनको वैसे ही रहने दिया, गमलों में पड़ा रहने दिया। हमने देखा कि पौधों में ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं हो रही है, नए पत्ते भी नहीं आ रहे, लेकिन हमारा ये जो पौधा था मरा नहीं। फरवरी के शुरू में जब दिल्ली में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, उस समय इस पौधे में नया जीवन स्टार्ट हुआ। इसमें नए पत्ते निकलने चालू हुए और देख के हमें लगा कि शायद ये पौधे में भी जान है। तो हमने इसको दोबारा फर्टिलाइज किया। खाद डालने के बाद में हमारे पौधे जो थे बैगन के, एक तरह से लगा कि जिंदा दोबारा हो गए। इनमें दोबारा फूल आने लगे और वो दोबारा जो है पॉलिनेशन के बाद में बैगन में भी कन्वर्ट होने लगे। हमारे लिए कि बड़ा सरप्राइज था, बड़ा आश्चर्य था कि बैगन कैसे दोबारा ये जी उठा और कैसे दोबारा ये फल देने लगा, फूल देने लगा। तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद में पता चला कि बैगन के पौधे की लाइफ जो है वो 3 साल होती है। जहाँ पे आपकी सर्दी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, तो ये पौधे मरते नहीं है, ये दोबारा सर्दियों के में डोरमेंट हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ रुक जाती है, इसमें कुछ उगता नहीं है, मगर ये मरते नहीं है। और जैसे ही सर्दियां खत्म होती है, तो गर्मी का पौधा जो है वो दोबारा जी उठता है, उसमें बैगन लगने चालू हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप बैगन के पौधों में कर सकते हैं, जिससे कि आपको 3 साल तक लगातार अच्छी क्वांटिटी में बैगन मिलते रहे। जैसे ही आपकी सर्दियां खत्म होने वाली, उससे पहले आप बैगन को पहले तो ट्रांसप्लांट कर ले। बैगन को ट्रांसप्लांट करते हुए हमें इसकी जड़ों को ज्यादा छेड़ना नहीं है, इनको कटिंग वगैरह नहीं करनी है। सिंपली हमारा मकसद ये रहेगा कि इसके अंदर की जो पुरानी मिट्टी है उसको निकाल के हम इसमें फ्रेश मिट्टी डालें, जिससे कि पौधे को आने वाले सीजन के लिए फ्रेश न्यूट्रिशन मिल सके। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं बैगन से ज्यादा पैदावार लेने के लिए, वो है इसकी कटिंग। सही तरीके से की गई कटिंग से बैगन में एक नई ब्रांचेस आते हैं, उनमें नई ब्रांचेस पे ज्यादा फूल आते हैं और आपको ज्यादा बैगन मिलते हैं। लेकिन बैगन को आपने चाहे ट्रांसप्लांट करना है, चाहे बैगन में आपको कटिंग करनी है, वो पूरी नॉलेज के साथ में करनी है। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो बगैर नॉलेज के आप कर सकते हैं। अगर आपने तरीका गलत कर दिया, इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा दिया, कटिंग में कुछ ज्यादा कटिंग कर दी, तो हो सकता है आपका पौधा जो है वो इस हालत में आ जाए कि वो अगले सीजन में पूरी तरह से पनप ना सके, पूरा तरह से खिल ना सके और आपको पूरी तरह से पैदावार ना मिल सके। ये था एक छोटा सा वीडियो बैगन की लाइफ साइकिल के बारे में और क्या आप ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि आपको बैगन ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इस वीडियो में आज इतना ही। मैं गौतम शशि के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।